वो काला गुलाब। धौलपुर नाम का ये गांव अब पहले की तरह चकाचौंध से भरा नहीं था। अब यहाँ पर खामोशी डेरा जमा चुकी थी, क्योंकि इस गांव के अंदर एक पुरानी हवेली थी जिसमें रात को अजीब सी आवाजें आती थी। और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ये यहाँ पर तब से हो रहा है जब से उस हवेली में एक काले गुलाब का फूल उगा है। वो फूल हर अमावस की रात को उगता है, और जो भी उस फूल को देख लेता है या फिर छू लेता है, वो उसके बाद दोबारा नहीं दिखता। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रवि तकरीबन 20 साल बाद अपने गांव आया था। उसने जब ये अफवाहें सुनी तो उसे ये मजाक लगा। नवंबर का महीना था और ठंड काफी थी। रवि अपने जेब में हाथ दबाए गांव वालों से एक ही बात पूछ रहा था कि देखो, अब ये मॉडर्न जमाना आ गया है, इतना समय भी बीत गया है, तुम लोग अब तक इन अंधविश्वासों को मान रहे हो। अब तो कुछ आगे निकल जाओ, अब तो कम से कम कुछ नया सोचो। लेकिन गांव वालों ने उसे सख्त शब्दों में चेतावनी दे दी कि वो हीरो बनने की कोशिश ना करे और कभी भी उस हवेली की तरफ भूल कर भी ना जाए। आज अमावस की ही रात थी। रवि ने कहा, अच्छा, मैं आज रात को ही तुम लोगों का यह भ्रम दूर कर दूंगा। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों की अचानक हवाइयाँ उड़ गई। वो भाग कर रवि के पास आए। नहीं, वहां मत जाना, अगर वहां गए तो जिंदा नहीं लौटोगे। रवि ने कहा, पूरा गांव धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा है। लोग सारे गांव छोड़कर भाग रहे हैं और मुझे अब इस समस्या का समाधान करना है, तो मुझे करने दीजिए। आज रात को मैं उस हवेली में जाऊंगा और उस काले गुलाब को उखाड़ कर वहां से फेंक दूंगा, और साथ में एक वीडियो भी बनाऊंगा जिससे सारे गांव वाले इस बात पर यकीन कर ले कि ये सब कुछ अफवाहें थी जो कुछ लोगों ने गांव वालों की ज़मीन हड़पने के लिए फैलाई थी। हालांकि गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि अफवाहें तो तब होती जब उन्होंने कुछ देखा नहीं, उन्होंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। ये अफवाह नहीं बल्कि काला सच है। और वो काला गुलाब, उसे भूल कर भी मत देखना। रवि अपने जेब में हाथ दबाए हंसता हुआ वहां से अपने घर की ओर चल दिया। उसने पूरे दिन तैयारी करी रात को वहां जाने की। जब रात के 10-11 बजे और पूरा गांव लगभग सो गया, तब वो टॉर्च लिए घर से बाहर निकला। फोन की वीडियो ऑन करके वो चला जा रहा था और साथ में बोल भी रहा था कि मैं उस हवेली में जा रहा हूँ ताकि सच का पता लग सके और गांव वालों को सच्चाई बताई जा सके। वो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही हवेली के अब सामने खड़ा था। वो अपनी टॉर्च लेकर अब उस बंगले में घुस गया। अंदर काफी अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़न थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे बने हुए थे। जैसे ही वह बंगले के अंदर दाखिल हुआ, उसे अब लग रहा था कि यहाँ पर तो हड्डियों को कपा देने वाली ठंड थी। वह थोड़ा सा ठिठुरता हुआ हवेली के पिछले वाले हिस्से में पहुंचा। हवेली के अंदर उसे कुछ खास नहीं मिला। जैसे ही वो पीछे पहुंचा जहाँ पर कि गांव वालों ने बताया था अमावस की रात को वो काला गुलाब खिलता है, वहां पर एक काला गुलाब पूरी तरह खिला हुआ था और धीरे धीरे हवा में हिल रहा था। रवि ने सोचा, तो यही है वो काला गुलाब जिसके कारण पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। उसने उस गुलाब को उखाड़ फेंकने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ
भयानक सन्नाटा था और पीछे से एक आवाज उसे अपने कानों में साफ साफ सुनाई दी, इसे मत छू। रवि ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने फिर गुलाब को पकड़ लिया, लेकिन उसके ऐसा करते ही जमीन हिलने लगी और उस गुलाब की जड़ से एक काली परछाई निकलने लगी, जिसने धीरे धीरे एक औरत का रूप ले लिया, जिसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा चला हुआ। वो औरत उसके सामने अब खड़ी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा, रवि का तो जैसे पूरा खून जम गया हो। उसकी आंखें इतनी काली थी मानो कोई भी प्रकाश उसे रोशन नहीं कर पाएगा, और चेहरा जला हुआ। उसने कहा, ये मेरा है, ये मेरी मौत का निशान है, तुम इसे क्यों उखाड़ना चाहते हो? रवि कुछ बोल नहीं पाया, बल्कि डर के मारे भागने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पैर उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। वो भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। औरत ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अब बंगले के बाहर भी एक गुलाब का फूल हुआ है और रवि का फोन उसी फूल के पास पड़ा हुआ है, जिसमें पूरी वीडियो रिकॉर्डेड थी कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन रवि के अलावा वीडियो में कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। गांव वाले समझ गए कि रवि का भी उसी बंगले ने शिकार कर लिया है, और उसके बाद वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि कोई भी रात को यहाँ पर ना आए, और कोई अगर आता है तो अगला काला गुलाब वही होगा।